خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں لوگوں سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے جو اپنے بھائی بہن بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ہم سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقیم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ اہم خداوند کی ہم تعریف کریں۔ اس شعر پر کرنا چاہوں گیتوں کی کتاب گیت نمبر 157۔ آہا یسوع آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں، آیا یسوع آیا ساڑھے پاس آج اپنا روح بتا کے آیا یسوع آیا ساڑھے پاس۔ گیت نمبر 157 157 شعر پر کرنا چاہوں گیتوں کی کتاب۔
आज हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। जो कलीसिया कैलेंडर है हमारा, आमद का आज पहला इतवार है और इसके लिए मुझे और आपको खुदा का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में आज का ये दिन बख्शा। आए हम शुक्रगुजारी करें, कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी करेंगे। तूने अपने हजूर में आने का गहरा नजर दिया खुदावंदा, तेरे इस फजल के लिए, इस रहम के लिए, इस तर्स के लिए खुदावंदा की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। तेरे आगे झुक जाती हूँ और तेरे कदमों को चूमती हूँ खुदावंदा, क्योंकि ज़मीन आसमान और ज़मीन के नीचे का खालिक और मालिक सिर्फ तू है खुदावंदा। तू जिंदा है खुदावंदा, और खुदावंदा तू हमारी ज़िंदगी की रोटी है खुदावंद, तू हमारी ज़िंदगी का पानी है खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं सारे साल की हिफाजत और निगहबानी के लिए खुदावंदा, एक एक नेमत के लिए, एक एक बरकत के लिए खुदावंदा, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए खुदावंदा, अजीज़ों कारों के लिए खुदावंदा, हर एक के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। और खुदावंद तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंदा, जबकि हम एक नए साल में शामिल हो गए हैं खुदावंदा, तो इस नए साल के लिए खुदावंदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती है खुदावंदा। और खुदावंद तेरे खादम के लिए खुदावंद खास तौर पर तेरा शुक्र करती है खुदावंदा, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे खुदावंदा, अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर खुदावंद, और अपनी बरकतों से माला माल कर खुदावंद, उनकी पूरी फैमिली के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंदा। सेंट जॉन चर्च की सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती है खुदावंदा, और इन सब के लिए खुदावंद इस साल में खुदावंद तेरी बरकतों के लिए दुआ करती हूँ। रहम का तर्स का खुदावंदा, अपनी बरकतों से माला माल कर खुदावंदा, तू हम सब को छू और बड़ी बरकत दे खुदावंद। दुआ का शुक्र आखिर तक मदद की, सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। की किताब है और ये गीत गाए आप सबक के तौर पर, डोरी मोरना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तेनू बोलदा। अगले साल में हम जानते हैं मुश्किलात आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, लेकिन हमें खुदा का शुक्र था। सो गीत नंबर 350 कहेंगे, अपनी शख्सी जिंदगी के लिए इस पर बड़े गौर के साथ, डोरी मोरना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तेनू बोलदा। सारा कुफर ते गरूर दिलों कर दे यीशु तेनू। सारा कुफर
हमारी रहबरी करें आज के इस खास दिन के लिए, और उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क हैं, उन बच्चों के लिए जो बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, उन लोगों के लिए जो कमजोरी की हालत में है, जो आज के इस दिन में हमारे साथ शरीक नहीं हो सके, उन सब के लिए खुदा से दुआ करें ताकि खुदा हम सब पर रहम करे और हमारे लिए आने वाले दिन बरकत, खुशी, राहत, तसल्ली, इत्मीनान दे। आइए हम दुआ मांगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। कुदूस मेहरबान रब्बुल ख्वाज ज़मीन आसमान के मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बुजुर्ग और कादर नाम के लिए, तेरी सारी बरकतों, रहमत और नेमतों के लिए, खासी तौर पर आज के इस दिन के लिए कि आज का दिन जो तेरे लिए खास मुकद्दस दिन कहलाता है और जब जब लोग तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, हम उन तमाम लोगों के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और बड़ी आज के साली में आसमानी बाप हम तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने तमाम लोगों को जो तेरे हुजूर में झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं, उनकी सारी शुक्रगुजारियों को और उनकी नेमतों को अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से कबूल फरमाना। हम तेरी मिन्नत करते हैं ऐसे तमाम लोगों के लिए जो हमसे दूर हैं, दूर दराज मुल्क में हैं, हम उनके लिए भी तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं उनको अपना कभी हाथ में छुपाए रखना, अपने नाम और इज्जत के लिए बढ़ने का गहरा फल बचना। सेंट जॉन की कलीसिया के तमाम लोगों के लिए तेरी मिन्नत करते हैं, हर एक खानदान पर तेरा कभी हाथ बढ़ा रहे ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का एक बेहतरीन वसीला बन सके। जहाँ जहाँ हमारी कमजोरियाँ हैं तो हमारी कमजोरियों में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना ताकि हम तेरे नाम में बड़े और तरक्की करें। आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कि वैसे मौके बख्शता है कि हम अपनी कमजोरी का इकरार कर पाते हैं और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आसमानी बाप, इस वक्त हम तेरी मिन्नत करते हैं कि सारी इबादत पर तेरा कवियात बढ़ा रहे और हर एक खानदान, हर एक घराना तुझसे बरकत लेकर अपने घर को लौट सके। ये सब कुछ तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पाते हैं, आमीन आमीन। आमद के इस पहले इतवार पर जो मखसूस हवाले हैं, आज का पहला ग्रंथ यशायाह नबी का सहीफा 64वां चैप्टर 64 वर्स 1 to 9। जो पुरानी बाइबल आपके सामने पड़ी है इसका सफा नंबर 711 711 और जो नई बाइबल है उसमें 912। यशायाह नबी का सहीफा 64वां चैप्टर 64 वर्स 1 to 9। पहली आयत से 9वीं आयत सुशील इमैनुअल इस पैसेज की बात करेंगे। आज का दूसरा ग्रंथ पहला ग्रंथियों पहला बाब 4 आयत से 9वीं आयत। पुरानी बाइबल आपके सामने है उसमें सफा नंबर 154 154। नई बाइबल है उसमें सफा नंबर 225। पहला ग्रंथियों ग्रंथस की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल का पहला खत पहला बाब 4 आयत से 9वीं आयत। मिसेस सरैया अहमद इस पैसेज की तर्जुमानी करेंगी। इसके बाद हम गीत गाएंगे, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा। फिर हम इंजील मुकद्दस की दावत सुनेंगे, मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान 13वां बाब 24वीं आयत से 31वीं आयत तक। पादी शमशाद जॉन इस पैसेज की प्राप्त हमारे करेंगे। पुरानी बाइबल में सफा नंबर 48 48, नई बाइबल में सफा नंबर 70। मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी इंजील 13वां बाब 24वीं आयत से 31वें। पादी शमशाद इस पैसेज की प्राप्त हमारे करेंगे। दोबारा दोहराऊंगा, आज का पहला ग्रंथ यशायाह नबी का सहीफा, इसको निशानी लगाएं। इसमें आमद के इतवार का बहुत जिक्र। 64 बाब चैप्टर 64 वर्स 1 to 9, सफा नंबर 711 पुरानी बाइबल और नई बाइबल में 912। पहला ग्रंथियों
पहला बाब चौथी हसनाविया मिसेस रैया रहमत इस पैसेज की तलावत करेंगी। पुरानी बाइबल में सफ़र नंबर 154, नई बाइबल में सफ़र नंबर 225। फिर हम गीत गाएंगे तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकज़ का इंजील बयान 13वां बाब 24वें से 31वें आयत तक बदशिम शाह इस कलाम की हिस्से की तलावत करेंगे। सफ़र नंबर 48 पुरानी बाइबल में और नई बाइबल में सफ़र नंबर 70। मेरे हाथ में शादी की 2 पुकारें हैं। पुकार की जाती है, ये दरवाज़ा खुला है, अगर कोई अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। आज चूंकि 1 दिसंबर नहीं है, लोग समझते हैं कि शायद 1 दिसंबर से क्रिसमस शुरू होता है ना, आमद के पहले तो आज से शुरू होता है। लेकिन चूंकि हमारी रवायत है कि हम 1 दिसंबर को फिर शुरू करते हैं, केक काटते हैं, तो 1 दिसंबर अभी 2 दिन के बाद है, ठीक है। तो हम फिर मगर की शाम फिर एक इबादत करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। गुजरे दिन आप सबके लिए कोरोना वायरस की वजह से गुजरे महीने में हमें मुश्किलात आई हैं, लेकिन जिन जिन लोगों को इस वायरस ने मुतासर किया, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो चर्च में बैठे रहे कुछ लोग, खुदा ने शिफा भी पता भी नहीं चला। वजह क्या है? आपने एहतियात किया, आपने परहेज किया, आपने मास्क का इस्तेमाल किया, आपने एक दूसरे से गले मिलने से गुरेज किया, और ये अच्छी और अक्लमंदी की बात है। आज भी आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इतने हालात अच्छे नहीं हैं, कोरोना वायरस का जोर है, मोहतात हो ताकि हम कुछ प्रोग्राम कर सकें। इकट्ठे होने से गवर्नमेंट ने तो अभी भी मना किया, और हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा इकट्ठ किया जाए जिसमें मुश्किल हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी इंतजामिया के साथ बैठूंगा आज शाम। हम देखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कर सकते हैं आसानी के साथ और कौन सा नहीं कर सकते। मुझे एहसास है कि फर्स्ट ठंडा है, हमने रिक्वेस्ट की, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, लोगों ने हमारा साथ दिया। जो गैलरी में लोग बैठे हैं उनके लिए भी हमारे अंदर एहसास है, प्यार है, क्योंकि जहाँ हम बैठते हैं नीचे फर्श है। कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी वहाँ फोम की गद्दियाँ लगा दी जाएं ताकि आप आसानी से बैठ सकें। सो मैं उन खानदानों के लिए जिन्होंने प्लेज किया है, कमिट किया है इस काम को करने के लिए, अगर मैं नाम लूँ तो फिर बुरा भी बना लेते हैं लोग, आप नाम हमारा ना लें, लेकिन हम आप सबकी शुक्रगुजार हैं। जो लोग ऊपर गैलरी में फोम की गद्दियाँ लगवाने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं, उनके लिए भी ये दरवाज़ा खुला है। आप ज़रूर हमारे साथ ताउन करें ताकि सर्दी में या आपको पाँव ठंडे ना हो, क्योंकि आपको जूतियाँ उतारनी पड़ती हैं। अगले इतवार से पहले कारपेट बिछा देंगे आप। उन लोगों के लिए तालियां बजाएं जिन लोगों ने प्लेज किया, तालियां इसलिए बजाएंगे कि खुदा ने और ज़्यादा इनकरेज करे इस काम के लिए, खिदमत के लिए। कि जब खुदा हमें बरकत देता है तो हम जब इन बरकतों को शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो फिर खुदा हमें और ज़्यादा बरकतें अता करता है। सल्तनत चूँकि पिछली बार रात को गई है, वहाँ पहुँच चुकी है, वो आप सबको नाम बनाम सलाम दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी नौजवान बच्चा घर से जाता है, विदेशिया से जाता है, जिनके साथ उनका तल्लक प्यार मोहब्बत होता है, चंद दिन थोड़े परेशानी के उदासी के होते हैं, वो आप सबको याद करती हैं। और हम दुआ को है कि खुदा आने वाले वक्त में भी हमारे इन सारे बच्चों को सरफराजी दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज एक बच्ची की प्रेसनिंग है, अबरा की आए हुए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो कलाम मुक़द्दस की तिलावत से पहले आ जाए, फिर उसके बाद हम कलाम मुक़द्दस का हवाला सुनेंगे, और उस हवाले के बाद फिर हम ये कैंडल जलाएंगे, शमा रोशन करेंगे। और इसके लिए आज मैं मिसेज तहसीन वसीम को बुलाऊंगा, वो आएंगी, कैंडल शमा रोशन करेंगी।
आए आज मिस्टर मिसेस अरुण आए, नहीं तो फिर हम कलामी मुकद्दस की किताब शुरू करेंगे। आज शाबाश। कलाम मुक़द्दस में हम सब की नसीहत के लिए लिखा है कि फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। मैं और आप सब और ये छोटे बच्चे और ये घराना खुदा की मलकियत है। पाक बपतिस्मे के वसीले से खुदा इन बच्चों को ईमानदारों के घरानों में शामिल करता है ताकि वो बतौर मसीह के एज़ाज़ खुदा की बादशाही के वारिस बढ़ते जाएं। जिन लोगों का फ़र्ज़ और हक़ भी है जो अपने बच्चों को बपतिस्मा के लिए पेश करते हैं कि वो अपने खुदा यीशु मसीह की फरमाबरदारी का इकरार करें, हर किस्म की बदी को तर्क करें। इसलिए मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप खुदा यीशु मसीह की तरफ रुजू करते हैं? क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या आप शैतान को और हर किस्म की बुत परस्ती, पीर परस्ती, तौम परस्ती को तर्क करते हैं? क्या आप उस ईमान पर जो हमारे ईमान का इकरार है, अकीदा, उसी के मुताबिक अपनी बेटी अबरा की क्रिस्निंग चाहते हैं? आए हम सब खड़े हों और इन दोनों के साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। सियालपुर के नजीक गीतों की किताब सफ़र नंबर 496, वहाँ पे हमारे ईमान का इकरार दर्ज है। सब मिलकर हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं रुक दूँगा दरमियान में, मैं सिर्फ शुरू करूँगा। मैं देखूँगा कि कितने लोग हैं जो अपने ईमान का इकरार कर सकते हैं, अकीदा आता है इन्हें। आए हम सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ शाबाश जिसने आसमान ज़मीन को पैदा किया, उसके अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, मैंने दूसरे की हुकूमत में उठाया, मज़लूम हुआ, मारा गया, दफन हुआ, आमीन गया, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, आसमान पर चढ़ गया, अल्लाह पाक के बाद निकल कर बैठा है, और मुर्दों की इबादत के जाने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ उस पर पाक निश्चय आप पर मुक़द्दस शराकत गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। मिसेस अरुण, आप दोनों अपनी बेटी की क्रिस्निंग इसी ईमान के तहत करवाना चाहते हैं? क्या आप खुदा की पाक मर्जी और हुक्मों को फर्माबरदारी के साथ मानोगे, उस पर चलोगे और इस बच्ची की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे? दुआ मांगे। आए खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं तो हम सब पर रहम कर, पूरी कलीसिया पर रहम कर, इस ख़ानदान पर रहम कर। जो कुछ हम खुदा यीशु मसीह की हिदायत के मुताबिक करते हैं उसके वसीले से आप ही काम कर। अपने रूह के वसीले से हम पर और इस पानी पर बरकत नाज़िल फरमा और बख्श दे कि ये बच्ची अबरा पानी और रूह से नए सिरे से पैदा हो, ताबद तेरे वफादार लोगों में शुमार होती जाए। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से। बेटियाँ अच्छी होती हैं, बात मान लेती हैं। आप थोड़ी देर बैठेंगे, फिर हम इससे वेलकम बात भी करेंगे, ठीक है? तशरीफ रखिए। अगला मैं खुदा का खादिम होते हुए खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाता हूँ,
जो इस बात का सबूत है कि तू खुदावंद यीशु मसीह की हो गई है। खुदावंद तुझे बरकत दे और अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए, और जिस तरह तू कद्दो कामत में बढ़े, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बढ़ती चली जाए और बड़ी होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने, और वालिदैन तेरी तरबियत खुदा के खौफ में करें, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। हम आज सुबह अपनी इस बेटी अब्रा को आलमगीर कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह के गले में शामिल करते हुए वेलकम करते हैं। आप भी वेलकम करें। उम्र दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और वालिदैन और घर के लोग इसकी तरबियत खुदा के खौफ में रह कर करें, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। मैं आप दोनों के सुपुर्द अब्रा को इस ईमान पर करता हूँ कि आप इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। आए हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। पुश्त दर पुश्त तू हमारे साथ हमेशा वफादार रहता है। तेरे वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद के साथ भी हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा रूह कुद्स इस बच्ची को इस तौर से तक़वियत दे कि ये खुदावंद यीशु मसीह में जड़ पकड़कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े। साल ब साल तो उसकी रहनुमाई कर और बख्श दे कि वो वक्त आए जब पाक मेज़ के पास आकर खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून की शराकत पाए और बड़ी दिलेरी से औरों के सामने मसीह का इकरार करे। अब आप जिसके हकीकी इकलौते बेटे ने नासरत के ख़ानदान में परवरिश पाई, हम इस बच्ची के घर और वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। बख्श दे कि इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से ममूर रहे। इसके वालिदैन हमेशा इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़िक्र करें, अच्छी तरबियत करें, अच्छा नमूना पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह के इरफान में फर्मा बरदारी में इसकी परवरिश करें, ताकि ये बच्ची बड़ी होकर तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। यशायाह नबी का सहीफा। आज की पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफा 64वां बाब, उसकी पहली 9 आयत। और कलाम पाक में लिखा है, और जो तेरे नाम से नहीं कहलाता, काश के बाब 64 पहली आयत, काश के तू आसमान को फाड़े उतर आए। और जो तेरे नाम से नहीं कहलाता, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, कि तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हुजूर में लर्ज़ा हों। जिस वक्त तूने मुहिब काम किए जिनके हम मुंतज़िर ना थे, तो तू उतर आया और पहाड़ तेरे हुजूर काम किए। क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के काम तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा से खुदा को देखा, जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है, और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। देख, गज़बनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसी में रहे। क्या हम निजात पाएंगे? और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मालिक है। और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकारी आंधी की मालिक हमको उड़ा ले जाती है। और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो तू अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे। क्योंकि हमारी बदकारी के सबब से तू हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला डाला। तो भी है खुदावंद, तो तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है, और हमारी सब के सब और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। ऐ खुदावंद, गज़बनाक ना हो और बदकारी को हमेशा तक याद ना रख। देख, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सब तेरे लोग हैं। तेरे पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से करते हैं। आमीन। आज की सबकी सलामती हो। आज की दूसरी तिलावत लड़कियों के नाम पहला खत और
पहला बाब पहली आयत से 4 आयत तक पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने पर खुदा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे, और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगुज़ीदों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन चल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें ना चलेंगी। बाकी बरकत उसके खिलाफ में पड़े उससे न जाने। आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कलाम के लिए, हिस्सों के लिए जो आज हम सबके लिए हैं।
तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इनको समझ सके और अपने आप को तेरी आमद के लिए तैयार कर सके। अपने खादिम के मुँह में अपना कला खुदा बाप बेटे रूप के नाम से सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ इन बच्चों का खास तौर पर जिन्होंने ये डेकोरेशन किया। तालियां बजाने के लिए ये सारे काम शौक से होते हैं, लाचारी से नहीं। अगर लाचारी से करें तो फिर अधूरे होते हैं। इसलिए हम आप सबके लिए, आपके घरानों के लिए, नौजवानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि फिर इस साल खुदा ने मुझे और आपको ये मौका बख्शा कि हम इस नए साल में दाखिल हो सके। कैंडल्स 4 है, आमद का पहला एतवार है, फिर आमद का दूसरा एतवार होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा और हम क्रिसमस का दिन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाएंगे। लेकिन ये चीजें हमें याद दिलाती हैं कि अब हमें खुदा यीशु मसीह की दूसरी जो आमद है उसके लिए तैयार होना है। इसलिए कलाम मुक़द्दस का जो हिस्सा आपके लिए पढ़ा गया उसको गौर से आपने सुना है, तो फिर मैं सिर्फ मुख्तसर बातें इसके बारे में करूँगा। अच्छा कि आज हम पहली कैंडल, पहली शमा रोशन करें। इसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? कैंडल ऑफ प्रॉफिट्स। शाबाश शाबाश, कैंडल ऑफ प्रॉफिट्स। तालियां बजाए से देखो याद है। थैंक यू मिसेस नजर, आपको कैसे याद है? मुझे भी सारी याद। कैंडल ऑफ द प्रॉफिट्स, क्योंकि नबी, पैगंबर, रसूल उन्होंने पेशन गोइयां की थी, तो हम सब इंतजार में थे, पूरी दुनिया मुंतजर थी। इसलिए ये जो इंतजार था ये खत्म हुआ और मसीह इस दुनिया में आया। तो मैं मिसेस तहसीन वसीम आप आए, ये पहली कैंडल सुशील बराबर वाली उस तरफ माचते हैं और आप इनके लिए तालियां बजाएं। जो नौजवान बच्चे हैं सिर्फ उनको याद दिलाने के लिए बताना चाहता हूँ कि तहसीन ये सूबेदार जोएल बख्श की बेटी है। सूबेदार जोएल बख्श वो शख्सियत है जिन्होंने ये जगह डोनेट की थी चर्च के लिए, अतिये के तौर पर, तोहफे के तौर पर दी थी। इसलिए हम आज मिस्टर सूबेदार जोएल बख्श को भी याद करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा उनके घराने को और ज़्यादा बरकत दे। मदद करें बेटा। तहसीन के लिए इसलिए शुक्रगुजार हैं कि पिछले दिनों काफ़ी बीमार नहीं है, खुदा ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है और आज वो सलामती के साथ फिर खुदा उनके घर में शुक्रगुजारी के लिए आएंगे। हम इन्हें वेलकम भी करते हैं और दुआ में खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। पहला हवाला निकालिए जो सुशील ने आज पढ़ा, बाइबल मुक़द्दस में से पहला हवाला था, खोले, इसी में बात होगी। दूसरा हवाला पढ़ा था मिसेस सरैया रहमत। बाजी जरा खड़ी हो, कुछ नहीं कहते माँ। ये बाजी क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड जा रही हैं। इनकी 4 बेटियां, चारों इंग्लैंड में पढ़ रही हैं। तालियां मिलें। आप दोनों को सलामती के साथ अपने बच्चों में लेके जाए और फिर सलामती के साथ वापस लाए। हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। बाइबल मुक़द्दस में ये जो हवाला है, अगर आपने गौर से सुना है तो दोबारा खोलेगा। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले लिखा गया।
اس لیے آج کی جو کینڈل ہے انتظار کی کینڈل ہے، کینڈل آف پروفیٹس، جنہوں نے پیشن گوئیاں کی مسیح کی آمد کے لیے. اور خدا کی کلام میں 64 بار میں سشید شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اوپر والی بھی آیت پڑھی تھی، کیونکہ اس کا لنک، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہی بنتا ہے. تیرے مقدس لوگ، 18ویں آیت پڑھ رہا ہوں، تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے. جو لوگ قبضہ گروپ پہ سن رہے ہیں تھوڑی دیر ہی قابض رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے ان کا قبضہ. اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا. ہم تو ان کی مانند ہوئے جن پر تو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے. آگے التجا، فریاد، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے، کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں، کانپ جائیں، ہل جائیں. آسمان سے تو نیچے اترے. کیوں؟ اس لیے کہ تو غیور خدا ہے. تیرے مقدس کو پامال کیا لوگوں نے. کئی دفعہ ہم بھی کرتے ہیں، سنیں، جب ہم صحیح تعلیم کو رد کر دیتے ہیں، غلط تعلیموں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، رشتہ داریوں کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، ہم اس کے مقدس کو پامال کرتے ہیں. جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزہ ہوں، ہل جائیں، شیکنگ ایسی کہ بس کھڑے نہ ہو سکیں. اس کے حضور کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی التجا فریاد تھی، غلطیاں ان کی تھیں، قصور نہیں کا تھا، جس کی وجہ سے حالات ایسے ہوئے، اور جس کی وجہ سے مقدس پامال ہوا، جس کی وجہ سے ہیکل تباہ ہوئی، جن کی وجہ سے برباد ہوئی، جن کی وجہ سے لوگ اسیری میں چلے گئے. آج بھی ایسا ہی ہے. آپ اپنے حالات پر غور کریں. خدا نے کہا اپنے خادم یساع نبی سے کہ تو جا ان کے ساتھ کلام کر. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت تو نے مہیم کام کیے، بڑے بڑے کام کیے ہمارے لیے، جن کے ہم منتظر نہ تھے، ہم اس انتظار میں نہیں تھے، تو نے اتنے بڑے بڑے کام کیے. تو رحم دل ہے، تو کریم ہے، تو کرم کرتا ہے. یہ گیت ہمیں گاتے ہیں، گیت نمبر 197 میں کبھی اگر غور سے کیا تو آپ نے سنا ہو، آج روشن اس جہاں میں ایک ستارہ ہو گیا، نور سے جس کے منور دل ہمارا ہو گیا، مدتوں سے جس کی آمد کے رہے تھے منتظر. یہ وہ کینڈل ہے جو شباب میں انتظار کی کینڈل، منتظر، انتظار. آج وہی شاہ عالم آشکارا ہو گیا. کاش کیا ہے خدا ایسے ہو جیسے ڈالیاں جو ہوتی ہیں آگ سے سوکھی جل جاتی ہیں. پانی ٹھنڈا بھی ہو تو نیچے جب آگ لگتی ہے تو وہ ابل پڑتا ہے، جوش مارتا ہے. اسی طرح ہوا تو نے وہی کام کیے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کو کچھ کر دکھائے. اپنے انتظار کرنے والوں، میں اور آپ اب منتظر ہیں اس کی آمد کے لیے، لیکن اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. ہر کام کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. جب تک میں اور آپ
इस कलीसिया कैलेंडर के मुताबिक आमद के दिनों में, क्रिसमस सीजन के दिनों में अपने आप को सरता पाँव मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं कर लेते, फायदा कोई नहीं है। हर साल ही हम क्रिसमस मनाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसे काम जो कभी किसी ने सुने नहीं, देखे नहीं, तुमने ऐसे काम किए लेकिन हमने उन्हें रद्द कर दिया। मैं और आप भी ऐसा करते हैं। खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी हुई, हम शेयरिंग भी नहीं करते। रवायती तौर पे कहते हैं शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। कहाँ गई भाई शेयरिंग गुड हैबिट? हम जब अमली तौर पे नहीं करते। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। जो लोग खुशी के साथ सदाकत में काम करते हैं, फिर कहना चाहता हूं चर्च के काम भी खुशी से करते हैं। चर्च के काम, चर्च की चीजों के लिए, चर्च को संवारने के लिए, चर्च की जरूरियात को पूरा करने के लिए, जो लोग खुशी के साथ, सदाकत के साथ, लाचारी के साथ नहीं, दिखावे के लिए नहीं, तेरे लिए करते, उन पर ऐ खुदा तू साया कर देता है, तू उन्हें गजब से बचा लेता है। देख तू गजबनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया। जब आप समझते हैं कि हालात ठीक नहीं है, खुदा का गजब है, मुश्किलात हैं, परेशानी है, लोग महफूज नहीं है, तो ये समझें कि इंसानी गलतियों के सबब से है, नाफरमानी के सबब से है, बेदीनी के सबब से है, हट दर्मी के सबब से है, खराबपन ना होने की वजह से है। इसीलिए जो क्रंथस की कलीसिया का नाम खत लिखा गया उसमें भी इसका जिक्र है, और मरकज की इंजील में जो जिक्र हुआ है वो भी इसी का। मैं उसको थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आए खुदावंद क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसी में रहे, क्या हम निजात पाएंगे? अपने आप से सवाल करें, मैं भी करता हूं, क्या हम निजात पाएंगे, रिहाई पाएंगे, इस कोरोना वायरस से रिहाई पाएंगे कि नहीं पाएंगे? हमने ईस्टर की त्योहार क्यों मनाया? किसकी वजह से? बोले बोले। क्या मैं आप साल के आखिरी महीने में, क्रिसमस की इन खुशियों में, क्रिसमस के इन प्रोग्रामों में, उसकी आमद की तैयारी के दिनों में, क्या मैं और आप इन मुश्किलात से आजादी, रिहाई, छुटकारा और निजात पाएंगे? क्या गुनाहों से निजात पाएंगे? पापों से, रोगों से, बीमारियों से शिफा पाएंगे? आए खुदा तो हम पर रहम कर ताकि हम निजात पाएं ऐसी वायरस से भी, बेरहमी से भी, बेदीनी से भी, और नाराजगी के कामों से भी हम आजादी पाए। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, किसी को कहे ना गुस्सा लगता है ना, लेकिन इकरार करना पड़ता है। हम तो ऐसे ही हैं। गजब इसलिए है, मुश्किल इसलिए है, परेशानी इसलिए है, अफरा तफरी इसलिए है, खुदगर्जी इसलिए है, एहसास खत्म हो चुका है। सबब क्या है, वजह क्या है? आए खुदा हम सब नापाक चीज की मानना है। हमारी तमाम रास्तबाजी, हमारी तमाम तरह की रूहानी जिंदगी, हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी प्रस्तश जो हम मसनूई तौर पे करते हैं, बाप नापाक लिबास की मानना है। करें बात। मैं तो यहाँ आके अपने आप पर गौर करता हूँ कि मैं तो सरतफा अपने लब भी उसके लिए नहीं खोल सकता। मैं और आप दिन में कितनी दफा दूसरों को बजाय बरकत देने का दावत करते हैं। हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है, और हम सब पत्ते की तरह कमला जाते हैं। मेरे रब की ये सीहत है, मेरे रब की ये औकात है, पत्ता क्या चीज है?
बड़ी जल्दी घबरा जाता है। लेकिन हरा भरा रहने के लिए उस पर ईमान भरोसा तो कल रखने की जरूरत है। सब दफा अपने आप को, अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने नौकरों को, अपने साथियों को, हर शख्स की इज्जत और एहतराम जब हम करते हैं फिर आप हरे भरे रहते हैं। हमारी सीरत क्या है? पत्ते की तरह हमको बना जाते हैं। हमारी बद करदारी अंधी की मानद हमको उड़ा ले जाती है। यहाँ पे बदकरदारी का जो लफ्ज लिखा गया ना, ये लूज करैक्टर है जो बंदा, जिसका रवैया ठीक ना हो, जिसका किरदार ठीक ना हो, जो दूसरों के लिए ठोकर का बायस बने, जो दूसरों को कुछ भी न समझे, जो दूसरों को कहे ये ऐसे है, मैं ही सारा कुछ हूँ। वो खा पादरी हो, बिशप हो, एल्डर हो, आम आदमी, कोई भी क्यों ना हो, औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जो शख्स दूसरों को समझता है कि वो कुछ नहीं है, नापाक चीज है, वो उसकी सारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। जो कहता है मैं बड़ा रवानिया, मैं ईमानदार हूं, ये गैर ईमानदार है, मैं सेव्ड हूं, ये अनसेव्ड है, मेरे पास रब के पास ये अख्तियार नहीं है। और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को वादा करे कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारी बद करदारी के सबब से तू हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला दिया। जब कुछ शख्स पिघल जाता है, मूड हो जाता है, कायल हो जाता है, मायल हो जाता है, इकरार कर लेता है, इजहार कर लेता है, एतराफ कर लेता है, फिर खुदा उसे माफ करता है। आज जी की सारी ये कलर इसलिए बदल गया, आज मैंने ये सरप्लस इसलिए बदल दिया, ये आजिज़ी की निशानी है, ये तौबा की निशानी है, अपने आप को मारने की है, ताजगी में दाखिल होने के लिए। सूखे पत्ते जब हरे भरे हो जाते हैं, आए मैं और आप भी खजान को छोड़ के बाहर में चले जाएं, किस तरह होगा? ये क्रिसमस ट्री भी हम इसीलिए लगाते हैं, ये सदाबहार है। हमारी बद करदारी के सबब से तू हमसे रूपोश हुआ, तूने हमें तरक कर दिया, हमको पिघला डाला। कितने पिघले हुए हम, हाथ नहीं बढ़ाते, एक दूसरे से डरते हैं। तो भी है खुदा, तू हमारा बाप है, हम इंसान हैं, कमजोर हैं, गलतियां, खताएं, कसूर करते हैं, लेकिन फिर भी तू हमारा बाप है। हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी हैं, तू हमारा कम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। क्योंकि अब गाते ना, मिट्टी को कम्हार जैसे हाथों से अपने संभाले, यूं ही कलाम खुदा ढूंढे हमें और निखारे। ये कलाम का काम है। अगर आप गौर से सुने, इस पर अमल करें, इसे जड़ पकड़ने अपनी जिंदगी में। आए खुदा, तू हमारा कम्हार है, तू बाप है, हम मिट्टी हैं, हम सब तेरे हाथ की दस्तकारी, कुछ भी नहीं है। आए खुदा, गजबनाक ना हो। इस साल के क्रिसमस के दिनों में आपको ये दुआ करने की जरूरत है। आए खुदा, गजबनाक ना हो और बदकिरदारी को हमेशा तक याद ना रख। बेशक हम गलत किरदार के मालिक हैं, हम इकरार कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, दरखास्त करते हैं, तो इसको याद ना रख। तो फिर जैसे कलाम में लिखा है, पूरब से पश्चिम पीछे खुदावंद मेरे और आपके गुनाहों को पीछे फेंक देता है। पीछे का मतलब नजर नहीं आते ना। कब? जब मेरा अपने मुंह से कहते हैं खुदा मैं गुनहगार हूं, तुम ये प्यार करता है, नसीब मेरे लिए हुआ, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं उस पर माला का हलाके से बचूं और हमेशा की जिंदगी हो। ये है पैगाम, ये है नजात, ये है रिहाई। आए खुदा गजबनाक ना हो और हमारी बदकिरदारी को हमेशा तक याद ना देख। हम तेरी मिन्नत करते हैं, दरखास्त करते हैं, हम सब तेरे लोग, हम सब तेरे लोग हैं, तो हम पर रहम कर, हमारी खताओं को बता दे। इसलिए कि हमारी खताओं के सबब से पाक शहर बियाबान बन गया, सयून सुनसान हो गया, यरूशलेम वीरान पड़ा है। हमारा खुशनुमा
मक़दस जिसमें हमारे बाप दादा तेरी सताइश करते थे, तेरी ताज़ीम करते थे, तेरी मदद सराई करते थे, आग से जलाया गया। पर हमारी नफीस चीजें बर्बाद हो, लोगों की नाफरमानी के सबब से बर्बाद नहीं, लोगों की नाफरमानी के सबब से इबादतें बंद हो गई, परस्तश बंद हो गया, हैकल तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, फाटक जल गए, लोगों की वजह से, इंसानों की वजह से, खताओं की वजह से, बदकिरदारी के सबब से। ऐ खुदावंद, क्या तू इस पर भी अपने आप को रोकेगा कि हम पर रहम नहीं करेगा? रहम कर। क्या तू खामोश रहेगा? ना खुदावंद बोल, और हमको यूं बद हाल करेगा। ऐ खुदावंद, क्या तू इस पर भी अपने आप को रोके रखेगा? क्या तू खामोश रहेगा और हमको यूं बदहाल करेगा? मैंने चंद इतवार पहले आपको कहा था कि जो मेरा और आपका माशरा है, जहां मैं और आप रह रहे हैं, इस वक्त हमारा माशरा क्या है? बदहाल है नहीं? बोले बोले, बदहाल है इस वक्त। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पढ़े। खुदा ये हमारी जो बदहाली है, इसे तू खुशहाली में बदल दे, और वो ऐसा करने पर कादिर है। अगर मैं और आप इस महीने में, जो महीना खुशियों का महीना है, जो ताजगी के दिन है, जो वफादारी के दिन है, जो तैयारी के दिन है, उनमें अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान, आपकी कलीसिया, आपका माशरा, ये सारा समाज बदहाली से निकले, खुशहाल, तो फिर अपने आप को उसके हाथ में दें। आमद का एतवार क्यों हम कह रहे हैं? मरकज़ की इंजील का जो हवाला है, सिर्फ एक दो आयतें पढ़ूंगा, सादा बातें। इब्ने आदम की आमद, इसका अनुमान है 24वां बाब और 24वीं आयत, जो भी पढ़ेगी वाली साहब ने आपके लिए पढ़ी। मगर उन दिनों में, उस मुसीबत के बाद, सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी ना देगा। ये मसीह की आमद की बात है। एक आमद हो गई, पैदाइश तो हो गई, दूसरी आमद की बात है। आसमान से सितारे गिरने लगेंगे, जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हलाई जाएंगी। उस वक्त लोग अपने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते हुए देखेंगे। देखो वो बादल पर आने वाला है, हर एक आंख से देखेंगे, जिन्होंने से छेदा था वो किसे देखेंगे, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा, जिस पर आपका मेरा ईमान भरोसा तवक्कुल है। मेरी ये दुआ है कि इस साल के क्रिसमस के सीजन में खुदा मुझे और आपको उन सारी बातों से जो कलाम में भी लिखी गई, जो हमारे किरदार के सबब से, जो हमारे रवैयों के सबब से, जो हमारी सोच के सबब से है, खुदा मुझे और आपको इनसे आज़ादी, रिहाई और छुटकारा अता फरमाए। उस वक्त प्रोफेशनों को बेचकर अपने बरगुज़ीदों को, जिसके बरगुज़ीदा हैं, जिस पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसके हवाले कर दी हुई है, उनको ज़मीन की इंतहा, आसमान की इंतहा, चारों तरफ से उन्हें जमा करेगा। और लास्ट संडे कहा था कि फिर वो कहेगा, मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस बादशाही में शामिल हो जाओ जो बनाए आलम दुनिया के बनाने से पहले तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। और यहाँ पे आकर फिर उसने अंजीर के दरख्त की मिसाल दी थी। आए देखें जो इस वक्त के हालात हैं, ऐसे तो नहीं है। सिर्फ पढ़ूंगा आखिरी चंद आयतें, 28वीं आयत अंजीर के दरख्त की। अब अंजीर के दरख्त से तमसील सीखो, जिसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं। जब इंसान नरम हो जाता है ना, जब इंसान हलीम हो जाता है, जब इंसान अपने आप को दूसरों से अदना समझना शुरू कर देता है, हलीमी फरोख्त की आ जाती है। ये हलीमी की निशानी है, ये वाले कपड़े जो तब्दील किए हमने, फिर पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। अंजीर के दरख्त की मिसाल, जिसकी डाली नरम होती है, पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है।
इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना होने ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना हो। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें, अब जो बातें आपने सुनी और सीखी हैं ये टल नहीं सकती। और मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे रात को सियामत के लिए तैयार करे ताकि हम भी इनमें शामिल हों जो हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल कर सकें। खुदा मुझ पर, आप पर, आपके घरानों पर, इस माशरे पर रहम करे ताकि ये माशरा बदहाली से खुशहाली की तरफ आ जाए। खुदा इस्लाम के वसीले से आप सबको बचाए। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालात जैसे भी हों, मुश्किल परेशानी हो, रहेगा नाम सदा फिक्र उसी का, नाम उसका हमेशा कायम रहेगा। गाय भरकर जरूर अपने लिए नजराने शुक्रगुजारियां खुदा के हज़ूर नाम की तारीफ करते हैं कि तूने फिर हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदीये नज़रानी शुक्रगुजारियां तेरे हुज़ूर गुज़ार सकें। तो अपना हाथ बढ़ा
इन शुक्रगुजारियों को, इन हदियों को अपने जुल्फ मकबूल ठहरा, देने वालों को बरकत दे और आने वाले वक्त में इन्हें ढेरों खुशियाँ दे। खुदा बाप, बेटे और रुल्कुस के नाम से जमायत बैठ जाए। शायर बानी की तस्वीर की किताब सफर नंबर 14। आइए सुआए सरदार का है, जैसे वो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए अपने रुल्कुस के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस पैक की भी तकदीस कर, ताकि हमारी तरफ बदन और तरफ खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु के में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमद के इस पहले इतवार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आलमगीर कलीसिया के लिए, डायसिस फ्राइवुड के लिए, बिशप ऑफ फ्राइवुड के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए, जो लोग बैरून मुल्क हम सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे नाम की ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। वाकई कुदूस, वाकई मुबारक है तू है आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाह कर कुल जान के गुनाहों की पूरी काबिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसी कुर्बानी को याद करके खुदा तो हम सब पर रहम कर। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सब पर रहम किया। तो अपने बेटे की कुर्बानी को याद करके बीमारों पर रहम कर, बेनईम बरकत पर रहम कर, महमूद पर बरकत कर दे, बेअनस जॉन पर रहम कर, बेनसीम पर रहम कर, बुजुर्गों पर, गमज़दा लोगों पर, बेरोजगार लोगों पर, बेऔलाद लोगों पर, मायूस और नामीद लोगों पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया जब तक मैं फिर रहा हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज से आज मिले, आए हम सब मिलकर खुदा के मेज के
अपनी राष्ट्रवादी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चले, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए खुदावंद की बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह जिस्म में बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को बरकत की दुआ दें और एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे, अपना हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे से कहें कि खुदा आपको बरकत है और खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए। जो लोग अपने आप को तैयार करके रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बड़ी तरतीब के साथ खुदा उनकी मेज की तरफ आएँ, उसके बदन और खून में शरीक हों और हमेशा अपना हाथ इस तरह से रखा करें। आप रोटी को इस तरह हाथ से पकड़ने की कोशिश ना करें, मैं उसको नहीं दूंगा जिस तरह से पकड़ेगा। बराए मेहरबानी बड़ी आजिज़ी के साथ हाथ इस तरह से करें, तरतीब से आए, खुदा यीशु के बदन और खून में शरीक हों। शुक्रगुजारी की दुआ की जाए। आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि यूसीएच की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है और ये 3 दिन के लिए होगा मेडिकल कैंप। और जो 3 दिन है वो है 2 दिसंबर, 16 दिसंबर और 13 जनवरी। इन 3 दिन में फ्री मेडिकल कैंप होगा यूसीएच हॉस्पिटल में। और ये जो है इसके अंदर आपका मेडिकल जो है आंखों का, डेंटल और जो टेस्ट वगैरह उसके ऊपर 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। और दूसरा ये कि इनके जो है हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो ये टेस्ट जो है ये फ्री करेंगे। तो मेहरबानी से नोट फरमा लें, अगर आपको या आपके अजीज़ों का या कोई भी करीबी जिसको ज़रूरत हो तो ज़रूरी मेडिकल कैंप जो है इसमें जाएँ और डॉक्टरों से इस्तेफादा करें। पहला जो है वो है 2 दिसंबर को और जो है 3 दिन है 2 दिसंबर, 16 दिसंबर और 13 दिसंबर को। तो प्लीज़ ये आप जो है नोट फरमा लें। थैंक यू। आए आप सब हम मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ में शरीक हों। कादर मुतलब खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर दिया है और हमें उसके नाम पेश बदन और खून की वाले खुराक से सेल किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शों के लिए जो बयान से भरे हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। अपने आप को अपने रूह रब जिस्म समेत तेरे सूद नजर गुजरानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम शांति हम शक्ल न बने बल्कि अपने मजानत की सूरत बदलते जाएँ और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस शाम में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरे आसमानी बादशाही में तेरे सब पसंद में खुशी मनाएं। हमारे खुदाओं ने मसीह के वसीले से जो तेरे और मदद के साथ हमारे खुदा अब्दुल जीता और सत्य करता है। आमीन। हम और तंजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अज़ीज़ व कारब
रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, पैरामेडिकल के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।